एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट एफ को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज FCCB, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो दिस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये क्या होता है? ये होता है एक तरीके का अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक सिक्योरिटीज मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हुआ। ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म लोन को रेज करने के लिए इशू किया जाता है इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, बाय एन इंडियन कंपनी। ठीक है, विच कन्वर्ट्स इनटू शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट। इट इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट। इट इज सेफर रूट टू रेज फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। देखिए, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। हम सबको पता है कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो मार्केट्स होती हैं, जैसे कि मनी मार्केट होती है, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है एंड कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। ये हर एक देश में होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो उस मार्केट में एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बड़े सारे देशों की ट्रेडिंग हो रही है। कैसी ट्रेडिंग हो रही है? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। उसको हम कहते हैं, ऐसी मार्केट भी होती है। उस मार्केट में ये वाले क्या नाम है, FCCBs जो है वो वहां वाले मार्केट में इशू किए जाते हैं। ठीक है, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि लॉन्ग टर्म लोन को रेज करने के लिए किया जाता है बाय एन इंडियन कंपनी। और किस करेंसी में किया जाता है रेज? किसी फॉरेन करेंसी में रेज किया जाता है। कंपनी क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है इनटू शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक डेट पर ही वो कन्वर्ट कर देगी। एंड FCCB क्या है? क्योंकि हम एक तरीके का भाई एक इंस्ट्रूमेंट रेस कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी से लोन ले रहे हैं हम खुद इंडियन, बट एक फॉरेन करेंसी से हमें लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, एक डेट हुआ, एक हमारे ऊपर लोन हुआ, तो उसे हम जो है एक्सटर्नल डेट में काउंट करते हैं। इट इज़ अ सेफर रूट टू रेस फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी आपको चाहिए तो एक तरीके का सेफर रूट है, इसके थ्रू आप फॉरेन करेंसी को कलेक्ट कर सकते हो एंड अपने ऊपर डेट ले सकते हो। Then comes federal fund rate. It is the rate of interest banks charge each other on overnight loans in the USA. ठीक है, जैसे कि इंडिया में होता है और रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कि बैंक या अगर RBI से लोन वोन अगर लेना है तो रेपो रेट के थ्रू मिल जाता है। शॉर्ट टर्म होता है। एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म हो तो बैंक रेट होता है। इंडिया में मैं बात कर रही हूँ अगर, तो लॉन्ग टर्म में बैंक रेट होता है एंड शॉर्ट टर्म में रेपो रेट होता है। इन द सेम वे, अगर अमेरिका है तो अगर शॉर्ट टर्म है तो उसे कहा जाता है फेडरल फंड रेट। ठीक है, और ये कौन फिक्स करता है? ये रेट फिक्स करता है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है फेडरल रिजर्व। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रेपो रेट या बैंक रेट नहीं पता तो मैं उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन कम्स फिड्यूशरी इशू। फिड्यूशरी इशू क्या है? ये है अगर आप किसी भी करेंसी को इशू करते हो विदाउट द बैकिंग ऑफ द गोल्ड, इज नोन एज फिड्यूशरी इशू। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है, मैच बाय गोल्ड नहीं है, उसे हम कहते हैं फिड्यूशरी इशू। फोर्स्ड सेविंग्स, द एनफोर्स्ड रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। ये फोर्स्ड सेविंग क्या है? ये अगर कंजम्पशन में कमी आ रही है जानबूझकर, तो आप उसको सेव करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं फोर्स्ड सेविंग। इट में टेक प्लेस डायरेक्टली व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस, या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब मार्केट में बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना है? मार्केट से पैसा खींचना है अपनी तरफ। तो कैसे खींचेगी? लोगों के ऊपर टैक्स लगा देगी। जब टैक्स लगाएगी तो लोग ज़्यादा ज़्यादा टैक्स देंगे, तो मार्केट से पैसा अपनी तरफ खींच लेगी। कौन? जो RBI है। तो इस तरह से ये सब किया जाता है, जो भी मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। तो इट इज़ अ टूल यूजुअली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू जनरेट एक्स्ट्रा फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज इनवॉलंटरी सेविंग। तो यहाँ पर ये काम अगर हो रहा है फोर्स सेविंग का, तो ये इस तरह से हो रहा है कि अगर लोग लोग जो है पैसे अगर नहीं खर्च करना चाह रहे, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, उस केस में वो अपने पास पैसे बचा कर रखें, जिससे कि वो फर्दर उसे इन्वेस्टमेंट के तरह से यूज़ करें, ना कि
खर्चे में, ठीक है। लोग जानबूझकर मतलब खुश मन नहीं है, मन तो कर रहा है खरीद लें, लेकिन खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा है, तो इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी सेव करना पड़ रहा है। दैट इज नोन एज फोर्स सेविंग या फिर इनवॉलंटरी सेविंग। देन कम्स फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट क्या है? एक ऐसा पोर्ट होता है दैट इज डिजाइंड as such is the one where imports are allowed without any duty provided they are re-exported. Entry port, if the same is correct in the case of an area, it is known as free trade zone. पोर्ट क्या है? जैसे हम सबको पता है पोर्ट है, यहाँ पर से एक समुद्र है, यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इंपोर्ट वाले शिप्स आते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो एक ऐसा पोर्ट जहाँ पर इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से सामान आ रहा है, कोई ड्यूटी नहीं ली जा रही हमारे देश में, ठीक है। एंड फर्दर उस ही इंपोर्टेड सामान को हम अपना कहीं और री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड भी चल रही है वहाँ पे, उसे हम कहते हैं फ्री पोर्ट, ठीक है। जब विदाउट एनी ड्यूटी इंपोर्ट का सामान आ रहा है, एंड ऑब्वियसली अगर वो विदाउट एनी ड्यूटी आ रहा है तो हम उसे री एक्सपोर्ट करने के प्लानिंग में होंगे, मतलब हम एंट्री पोर्ट ट्रेड करने की प्लानिंग में होंगे। जब हम उसे री एक्सपोर्ट किसी और देश को कर देते हैं, दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज नोन एज फ्री पोर्ट। एंड अगर कोई एरिया आपको मिल गया, उस पर्टिकुलर एरिया में ही फ्री ट्रेडिंग हो रही है, नो मैटर वो पोर्ट है या नहीं, इस पूरे एरिया में ही आपको आपसे कोई ड्यूटी नहीं ली जाती, उसे कहते हैं फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। एंड अगर कोई पर्टिकुलर पोर्ट है, पोर्ट की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, तो उसे हम कहेंगे फ्री पोर्ट, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ यू आर इन फेसबुक, आप इकोनॉमिक्स हब के नाम से एक पेज है, उसे लाइक कर सकते हैं फॉर ऑल अपडेट्स। इफ यू आर ऑन टेलीग्राम, आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल फॉर ऑल द PDFs, फॉर ऑल द नोट्स, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर जाकर शेयर कर देती हूँ। सो थैंक यू गाइज अगेन, एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप में से किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।